यीशु जिंदगी का दरवाजा होता प्यारे है सब तो ज्यादा होया थोड़ी दे कुर्बान होया हालेलुया। अब हमारे बीच में परमेश्वर के दास आपके बीच में वचन को लेकर आए हैं। कृपया शांति को बनाए रखें। हालेलुया। आप सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आज की सभा में, प्रार्थना सभा में इकट्ठा हुए और आपका धन्यवाद करता हूं कि बच्चों ने बहुत सारी तैयारियां की, गीतों की, एक्टिंग, ये उनकी लगन दिखाती है कि वो कितना परमेश्वर में लौलीन है और कितना परमेश्वर में मगन है और कितनी उनके अंदर परमेश्वर की भूख है। हालेलुया। और ये भूख जो है जिस दिन कलीसिया के हर बंदे में और हर एक व्यक्ति में आ जाएगी, उस दिन प्रभु का कार्य कभी भी बंद नहीं होगा। वो कार्य बहुत और बहुत तक आयत तक बढ़ेगा। ऐसी ही लगन आप सबके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं थोड़ा ही समय लूंगा। हालेलुया। आप में से जिस भी भाई बहन को प्रभु के नाम में आत्मा गवाही करे, वो प्रभु के वचन में जाने के लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं, मत्ती रचित समाचार उसका 1:23। मत्ती रचित समाचार उसका अध्याय 1 और वचन 23। यहां लिखा गया है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र जनेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। अब इमानुएल का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन। यीशु मसीह आपके कैसे भी हालात हो, कैसे भी कंडीशन हो, हालेलुया, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। देखिए, जब मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस होती है कि सामने वाला बंदा जब इधर उधर बातें, तो आप मैसेज पर और खुदा के वचन पर ध्यान दें। हालेलुया। तो हम कहाँ पर थे? तो आपसे पूछता हूँ। एक कुंवारी होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम क्या होगा? इमानुएल रखा जाएगा।
जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये वाचा है परमेश्वर की अपने लोगों से कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहेगा। आमीन। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, यीशु आपके साथ है। कहें आमीन। आमीन जोरदार होनी चाहिए। आमीन। यीशु मसीह आपके साथ है क्योंकि उसका वादा है, इमानुएल यानी परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। और कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे कि मैं अकेला नहीं हूं, अगर आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो खुदा आपके साथ हमेशा मौजूद है। आमीन। आमीन। कैसे भी हालात हो, परमेश्वर आपके साथ है। किसी भी कंडीशन में, आप दुखों में हो, आप बीमारियों में हो, आप कर्जों में हो, आप परेशानियों में हो, हालेलुया, बस ये विश्वास रखिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और उस परेशानियों से आप निकल जाएंगे। हालेलुया। वो परेशानियां और वो दुख जल्द से जल्द आपका आनंद में बदलेगा, क्योंकि आप लोग भरोसा करते हो परमेश्वर पर और आप लोग विश्वास करते हो परमेश्वर। हालेलुया। तो हम कुछ बातें करेंगे, हालेलुया, जो एक मनुष्य के जीवन में होती है। सबसे पहली चीज, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का मौजूदगी कहां पर महसूस होती है? जब हमारे मन के अंदर डर होता है। हम डरते हैं शैतान से, हम डरते हैं लोगों से, हम डरते हैं विरोधियों से। हालेलुया। हालेलुया। एक मन हमारे डर के अंदर बना हुआ है और उस डर को कैसे बाहर निकालना है? हालेलुया। याद रखें क्या लिखा गया है, परमेश्वर हमारे साथ। उस डर में और उस भय में क्या है? परमेश्वर आपके साथ है। यशाया 41:10 के अंदर बहुत सुंदर बात खुदा ने लिखी है। हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे मजबूत करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। ये वचन आपके डर को आपके अंदर से निकाले। हालेलुया। ये वचन क्या है? आपके डर को बाहर निकाले कि खुदा आपके साथ है। विश्वास करें। उसका वचन स्पष्ट कहता है कि मत डर। हालेलुया। साफ शब्दों में कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कहीं देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तुझे क्या करूंगा? मजबूत करूंगा। परमेश्वर आपको उस डर में क्या करेगा? मजबूत करेगा। हालेलुया। और वादा करता है कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तब आपका संभालने वाला परमेश्वर है तो आपको किसका डर है? हालेलुया। डर अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का है, आज उस डर को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि प्रभु का वादा है कि वो आपके साथ है। प्रभु का वादा है कि वो आपको संभालता है। हालेलुया। प्रभु का वादा है कि वो आपको मजबूत बनाता है। तो जिन बहन भाइयों के मन में किसी के लिए और किसी के प्रति थोड़ा सा भी भय मन के अंदर है, वो भय आज यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से निकल जाना चाहिए। आमीन। आपको डर है आपकी फैमिली के लिए, आपको डर है आपके बच्चों के लिए कि मेरे बच्चों का क्या होगा। हालेलुया। आपको डर है शैतान से। हालेलुया। आपको डर है अपने अंदर की बीमारियों से कि मेरी बीमारी जो है शायद मुझे लेकर चली जाए। वो डर आज यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से बाहर करते हैं। आमीन। लिखा गया है कि मत डर। फिर से लिखा गया है कि मत डर। बार बार लिखा गया है मत डर, मैं तुझे तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। मैं तुझे मजबूत करूंगा। हालेलुया। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तेरी सहायता करूंगा। तो जिन बहन भाइयों के मन के अंदर भय है किसी भी बात का, किसी भी चीज के लिए, वो भय आज आपके जीवन से बाहर निकल जाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहे मैं अपने डर को बाहर करता हूं यीशु मसीह के नाम में।
बोलिए, मैं अपने डर को यीशु मसीह के नाम में बाहर करता हूं। हालेलुया। तो डर किसी भी प्रकार का हो आपके जीवन में आज नहीं होगा, क्योंकि वादे को याद कीजिए। उसका वादा कोई इंसान का वादा नहीं है जो वादा करके भूल गए। हालेलुया। उसका वादा दृढ़ है। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है लेकिन मेरा वादा कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। उसने वादा किया है कि वो आपके साथ है, तो वो आपके साथ है। आपके भय में, आपके डर में वो आपको संभालेगा। हालेलुया। आपके अकेलेपन में आपका परमेश्वर आपके साथ है। जिन लोगों को लगता है ना कि मैं जीवन में अकेला हूं, हालेलुया, जिन लोगों को लगता है कि मेरा कोई नहीं है, हालेलुया, जिन लोगों को लगता है कि मैं अकेला रह गया हूं, हालेलुया, हालेलुया, वो एक वचन देखे, यहोशू 1:5 के अंदर लिखा है कि तुम जब तक जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जैसा मैं मूसा के साथ था। हालेलुया। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इंसान त्याग सकता है, इंसान छोड़ सकता है, इंसान आपको अकेला छोड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। आमीन, आमीन। जिन व्यक्ति के जीवन में लगता है कि मैं अकेला रह चुका हूं, ना कोई मित्र है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, उसका मित्र, उसका भाई, उसका बहन, उसका माता, उसका पिता कौन है? प्रभु है। वो लिखता है कि मैं तुम्हें कभी भी त्याग नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आपके जीवन में अकेलापन यीशु के नाम में दूर। कई बार जब हम अकेले होते हैं, हालेलुया, और हम कई बार जब जीवन से हार जाते हैं, कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता हेल्प करने वाला। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता हेल्प करने वाला। हर जगह से हम निराश हो चुके हैं, हर जगह से हम हताश हो चुके हैं, और हमारा अकेलापन हमारे जीवन को और विनाश कर रहा है। आमीन, है ना? होता है जब कई बार आप अकेले बैठते हो, कभी अकेले बैठ के देखना, मन के अंदर अलग अलग विचार आएंगे, दिमाग आपका कहीं से कहीं पहुंच जाता है। होता है ऐसा, माइंड आपका कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, गलत गलत। ये चीजें कहां से आती है? शैतान लेकर आता है। ये चीजें कहां से आ रही है? शैतान आपके जीवन में लेकर आ रहा है। वो जब आप अकेले बैठते हो तो वो आपके माइंड में, आपके माइंड को कहीं से कहीं लेकर जाएगा, लाख चिंताएं आपके माइंड के अंदर लेकर आएगा, ताकि आप भूल जाएं कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। उस अकेलेपन में जब भी आप अकेले होते हो, प्रार्थना करने बैठ जाओ। अकेले जब बैठकर प्रार्थना करते हैं तो वो आपको बहुत मजबूती देती है। प्रभु का वचन लिखता है कि अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अकेले बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर, तो तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। आपकी अकेलेपन की जो प्रार्थना है ना, जो मजबूती आपको देगी, हालेलुया, वो सभा में नहीं दे सकती। जब आप अकेले फेस टू फेस होकर अपने परमेश्वर से बात करते हैं, हालेलुया, अपने दुखों को, अपनी निराशाओं को परमेश्वर के साथ बांटते हैं, हालेलुया, उस अकेलेपन में खुदा आपके साथ है। विश्वास रखें। आमीन। कोई भी अगर ये सोच रहा है कि मैं अकेला रह चुका हूं, मेरे जीवन में कोई नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आज यीशु मसीह में है, खुदा का वादा उनसे है कि मैं तुझे अकेला न छोड़ूंगा। हालेलुया। ठीक है, तुझे अकेला ना छोड़ू, मैं रूह अपनी भेजू। हालेलुया। रूह इसका मददगार, एक मददगार भेजू, एक हेल्पर भेजू। और वो हेल्पर क्या है? होली स्पिरिट। वो हेल्पर क्या है? पवित्र आत्मा, जो आपको एक भी मिनट अकेला नहीं छोड़ती। एक छोटे से बच्चे को आप, एक छोटा सा बच्चा होता है, उस तरह से परमेश्वर आपकी केयरिंग करता है। हालेलुया। वो आपकी अपनी आंखों से आपको दूर नहीं होने देता। आमीन। जब आप अकेले होते हो, आप निराश होते हो, आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो अपने मन के अंदर से ये चीज निकाल दीजिए कि मैं अकेला हूं। अपने मन के अंदर से डर निकाल दीजिए, अपने मन के अंदर से अकेलापन निकाल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास से बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि वो सुन रहा है। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? सुन रहा है। उस प्रार्थना को वो सुनता है।
आपकी प्रार्थना जो होती है वो खाली नहीं जाती, आपके आंसू जो होते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते, आपका रोना जो होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। आप जो घुटने टेक रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन, आमीन। आप घुटने टेक रहे हो, अपने घर पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हो, वो बेकार नहीं जाएगा। आप रो रहे हो अकेले बैठकर, वो बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया। आप जीवन में अकेले रह चुके हो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि खुदा आपको अकेला नहीं छोड़ता। आपके आंसुओं का हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं होगा, एक भी आंसू व्यर्थ नहीं होगा। आमीन। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। विश्वास रखें, जब आप बैठते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप घूमते हैं, एक चीज अपने माइंड के अंदर रखिए कि खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। खुदा मेरे साथ है। और विश्वास रखें, आपके साथ परमेश्वर हमेशा रहता है। आमीन। आज भी हम अकेले नहीं हैं, हमारा खुदा हमारे बीच में है। आमीन। वो बहरा नहीं है, सुन सकता है। वो गूंगा नहीं है, बोल सकता है। हालेलुया। वो कठोर नहीं है, वो इमोशनल परमेश्वर है। वो इमोशनल है। वो जब आप रोते हो, हालेलुया, जब आप दुख में होते हो, जब आप निराशाओं में होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। आपको मनुष्य छोड़कर जा सकता है, हालेलुया, मनुष्य धोखा दे सकता है, और वचन स्पष्ट लिखता है कि हाय उस व्यक्ति पर जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। इंसान पर भरोसा रखने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अपना विश्वास अपने परमेश्वर पर रखें, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखें, और वो कहीं भी आपको निराश नहीं होने देगा, कहीं भी आपको हारने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी परीक्षाओं में वो आपके साथ है। जब जीवन के अंदर परीक्षाएं आती हैं, मन घबराने लगता है, हालेलुया, बीमारियां आ गई, शैतान की ओर से सब कुछ आ रहा है, बीमारियां आ गई, कर्ज आ गया, बहुत सारी चीजें लाइफ के अंदर चलती रहती है। और ये चीजें, ऐसा नहीं होगा कि मैं ये कहूंगा कि आप यीशु मसीह में हो तो आपके जीवन में नहीं आएगी। जो व्यक्ति ये सोच लेकर चल रहा है कि मैं यीशु मसीह में आ चुका हूं तो मेरा जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, शायद हो सकता है आपके जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी हो, क्योंकि आप यीशु मसीह में हो। शैतान का फोकस बाहर से हटकर आपके ऊपर हो गया, वो आपको तोड़ेगा। जितना उसके अंदर जान है वो लाता रहेगा, बार बार विपत्तियां लाता रहेगा, बार बार परेशानियों में लेकर आता रहेगा। लेकिन हालेलुया, लेकिन क्या होगा? पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा गया कि वो जब तुम्हें सामर्थ के बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। जिस परीक्षा को आप सहन नहीं कर सकते, उस परीक्षा में खुदा आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। वर्ण क्या लिखता है कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, यानी परीक्षा से निकालने का रास्ता भी दिखाएगा। आमीन। परीक्षा से निकालने का रास्ता भी खुदा ही आपको दिखाएगा। जब विपत्ति आपके जीवन में आती है, शैतान के द्वारा परेशानियां आपके जीवन में आती है, और वो बार बार, ये जीवन का एक अंग है जो बार बार आती रहेगी। दुख आपके जीवन में आता रहेगा, दुख और सुख दोनों खुदा के दिए हुए हैं। हालेलुया। अगर आपको सुख ही सुख मिलने लगा तो आप परमेश्वर को ही भूल जाओगे, है ना। इंसान जब सब कुछ अच्छा हो जाता है ना, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चलने लगता है, टाइम पे खा रहा है, टाइम पे सो रहा है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो वो परमेश्वर को याद ही नहीं करता। वो उसके माइंड के अंदर एक सवाल, एक चीज आ जाती है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। शैतान के मन में क्या आया था? शैतान जो था, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, हालेलुया, जिसे हम इब्लिस कहते हैं, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। उसके जो पंख थे, उसकी वर्णन, उसके जो पंख थे वो अच्छे जेवरातों से जड़े हुए थे, और वो लीडर था। हालेलुया। वो लीडर था एंजल्स का। उसके मन के अंदर क्या आ गया कि लोग मेरी बात सुनते हैं, है ना, लोग मेरी बात सुनते हैं, जैसा मैं कहता हूँ वो वैसा करते हैं, और मैं परमेश्वर से बस थोड़ा सा ही नीचे। उसके माइंड के अंदर क्या आया? घमंड आ गया कि मैं क्यों ना एक सिंहासन ऐसा बनाऊं जो परमेश्वर से भी ऊंचा हो। हालेलुया।
ये चीज हमारे माइंड में आती है जब हम सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा चलने लगता है ना, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। घमंड हमारे जीवन, जिस व्यक्ति के अंदर घमंड है वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। और यही घमंड खुद आपके अंदर नहीं आने देता, खासतौर पर मसीह लोग। बार बार इसमें इसलिए शैतान आपके जीवन में आता है और विपत्ति आती है ताकि फूलो ना। हालेलुया। अब शैतान क्या हो गया, फूल गया और विचार किया कि क्यों ना मैं एक सिंहासन बनाऊं जो परमेश्वर से भी ऊंचा हो। हालेलुया। लेकिन क्या मिला, वो गिराया गया स्वर्ग से और कहां पर डाल दिया गया, अधोलोक में डाल दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। एक ही सेकंड के अंदर उसका जो घमंड था वो चूर हो चुका था। वो बहुत सुंदर था। हालेलुया। वो बहुत सुंदर था, अच्छे सुंदर पंख थे, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, वो भटक रहा है। हालेलुया। ऐसा ही हमारे साथ होगा अगर हमारे जीवन में घमंड होगा कि हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। और परमेश्वर को जब हम भूलते हैं तो परमेश्वर याद दिलाता है मैं हूं। हालेलुया। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो हर कंडीशन में आपके साथ है। जब आप भूल भी जाओगे, हालेलुया, परमेश्वर को वो आपको एहसास दिलाएगा मैं हूं। हालेलुया। वो आपका घमंड तोड़ेगा। परीक्षाएं फिर वापस आते हैं, परीक्षाएं आपके जीवन में आएगी, मुसीबतें आपके जीवन में आएगी, लेकिन वो आपको इतना हानि नहीं पहुंचा सकती। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में जिस प्रकार से विपत्ति आई, शैतान के सामने सिर्फ एक शर्त रखी गई कि कुछ भी कर उसके साथ। हालेलुया। लेकिन उसके प्राण को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। अब विपत्ति शैतान कहां तक लेकर आता है। अब जब आपको लगे ना कि मेरे जीवन में विपत्तियां हैं, मेरे जीवन में मुसीबतें हैं, मेरे जीवन में बीमारियां हैं, आप अय्यूब की स्टोरी पढ़ना। अय्यूब की स्टोरी वैसे किस नहीं पढ़ी है? हालेलुया। अय्यूब की स्टोरी मैं चलो मैं बता देता हूँ। आप भी लोग हैं, आप बहुत साल से मसीह में हो, लेकिन अपने अय्यूब के बारे में नहीं सुने। हालेलुया। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, बहुत धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में दोनों चीजें थी। परमेश्वर भी, देखिए, परमेश्वर भी था और शैतान भी था। और आपके साथ सेम सिचुएशन है, एक साइड में परमेश्वर है, दूसरी साइड में शैतान। हालेलुया। अब अय्यूब के जीवन के साथ क्या होता है, बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था, और उसके कई बेटा बेटी थे। आमीन। धीरे धीरे शैतान क्या करता है उसके जीवन में, उसकी संतान जो थी वो मर चुकी थी। अब सोचिए संतान को खोना क्या होता है। हालेलुया। जब मैं ये आपको बताता हूं कि जब आपको लगे ना कि मेरी परेशानियां बहुत है, मेरी जीवन में दुख बहुत है, हर एक व्यक्ति को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, तो बाहर कहीं, ये तो अय्यूब की स्टोरी से मैं बता रहा हूं आपको, जब आपको ये चीज लगती है ना कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बाहर घूमना कहीं और लोगों को देखना, ठीक है, अपने पड़ोस में चले जाना या किसी सड़क पर चले जाना। जब आप लोगों को देखोगे तब आपको महसूस होगा कि क्या मेरे जीवन में इतना दुख है। यहाँ पर साबित होता है कि परमेश्वर आपको परीक्षा से, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं जाने देता। हालेलुया। तो जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बाहर घूमो और दुनिया को देखो। हालेलुया। बाहर घूमो और दुनिया को देखो कि दुनिया के जीवन में कितना दुख है। वापिस अय्यूब पर आते हैं। अय्यूब का, उसके जितनी भी संतान थी वो मर चुकी थी, खेती थी, बैल थे, ऊंट थे, भेड़े थी, सब क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। हालेलुया। चलिए, अब शैतान इससे भी खुश नहीं होता। अय्यूब धनी व्यक्ति था लेकिन जीरो पर लाकर छोड़ दिया। अब शैतान इससे भी खुश नहीं हो रहा। शैतान ने क्या किया, उसे बीमार कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि उससे जो कोढ़ की बीमारी हुई, और कोढ़ की बीमारी क्या होती है, किसी कोढ़ के व्यक्ति ने मरीज को देखा है, बहुत भयंकर होती है कोढ़ की बीमारी। और उस पुराना नियम के अंदर क्या किया जाता था, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या किया जाता, जो कोढ़ी होता था ना, उसे शहर से या देश से, शहर से बाहर निकाल देते थे। वो शहर से बाहर निकाला जाता था जो कोढ़ी होता था, ताकि उनके बीच में कोढ़ ना फैले। हालेलुया। अय्यूब के साथ क्या हुआ, उसके संतान मर चुकी थी,
उसकी सारी दौलत जा चुकी थी, हालेलुया, और यहाँ तक उसका जो शरीर था, हालेलुया, वो भी इस कंडीशन में नहीं था, वो बिल्कुल खत्म होने वाला था। ये परेशानी शैतान लेकर आता, लेकिन उस सिचुएशन में उसका जो उत्तर था, उसका जो जवाब था शैतान को, वो बहुत कीमती था, हालेलुया। कि जब वो बीमार पड़ता है तो वो एक बात कहता है, हालेलुया, कि जन्म खुदा से मिला है, जन्म खुदा ने दिया है, हालेलुया, वो ही लेगा। जीवन उसने दिया है तो लेगा भी वो ही, आमीन। जब उसकी दौलत खत्म हो जाती है, बहुत सुंदर बात वो कहता है कि मैं नंगा आया था और नंगा ही जाऊं, हालेलुया। अब जब वो चीजें उसके जीवन में होती है तो प्रभु उसे आशीष देते हैं, उसकी दौलत वापस आ जाती है। और कैसी आती है? जो पहले थी उससे दुगनी, हालेलुया। उसका जो कोड था वो यीशु के नाम में जा चुका, उसका कोड जो था वो उससे चंगाई पा चुका था, हालेलुया। इसलिए खुदा आपके जीवन में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आने देगा जिसे आप सहन ना कर सकें। आपकी जान को हानि नहीं होगी, लेकिन प्रार्थनाएं मजबूत रखें, विश्वास रखें कि खुदा आपको अकेला नहीं छोड़ता, आमीन। आपके डर में, आपकी परीक्षाओं में और आपके अकेलेपन में इमानुएल यानी खुदा यानी यीशु आपके साथ है, आमीन, आमीन, आमीन। और प्रतिदिन जिस व्यक्ति के मन के अंदर फिर भी डर रहता है, भय रहता है, और जिस व्यक्ति के मन के अंदर अकेलापन रहता है, दो वचन है, दो आयतें हैं, हालेलुया। भजन संहिता 91:91 और भजन संहिता 23 प्रतिदिन बैठकर पढ़ो। इससे क्या होगा? आप अंदर से मजबूत होते जाओगे परमेश्वर में, हालेलुया। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुने, और जो लोग पढ़ सकते वो प्रतिदिन 2 आयतें ये जरूर पढ़े, 2 वचन जरूर पढ़े, भजन संहिता 91 और भजन संहिता 23। अंदर से बहुत मजबूती मिलेगी, हालेलुया। और महसूस करोगे परमेश्वर को कि परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। तो विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके साथ है, आमीन। विश्वास करते हो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आवाज आनी चाहिए जोर से, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके जोर से आवाज के साथ गाना है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी को बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। देखिए, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला आपके संग है, विश्वास करें। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। परमेश्वर हमारा यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाज़र को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, नाज़र को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर